देखो जो हम लोग ने अल्कोहल से हेलोल्केन्स प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े थे, उसमें पहला मेथड था बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। HX में भी हाँ HCl, HBr और HI। अल्कोहल से हेलोल्केन प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है बाय द एक्शन ऑफ concentrated by action of alcohol with concentrated H2SO4 and KBr। अल्कोहल को ठीक। अगर हम concentrated H2SO4 और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड के मिक्सचर के साथ करेंगे तो भी हेलोल्केन या ब्रोमोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये नेक्स्ट मेथड है। और अगर बहुत ठीक। माइन्यूटली देखें तो ये सिमिलर टू फर्स्ट रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा था अल्कोहल प्लस HX, तो लगभग वैसा ही, क्योंकि जो KBr और H2SO4 हम लेंगे वो KBr और H2SO4 रिएक्ट करके HBr ही बनाते हैं। ठीक। और वही HBr जस्ट लाइक HX जो हमने रिएक्शन पढ़ा था, ये HBr अल्कोहल से रिएक्ट कर लेता है। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पर HBr डायरेक्ट ना लेके हम KBr और H2SO4 का मिक्सचर ले रहे हैं, लेकिन उस मिक्सचर में भी KBr और H2SO4 के रिएक्शन से HBr का फॉर्मेशन होगा और वो HBr अल्कोहल से रिएक्ट करेगा जैसे फर्स्ट रिएक्शन था। क्लियर? हाँ तो KBr और H2SO4 का अगर मिक्सचर भी देते हैं तो रिएक्शन आपका वैसे ही होगा और फॉर्मेशन आपका ब्रोमोएल्केन का होगा। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने KBr और H2SO4 का मिक्सचर लिया, तो बेसिकली है क्या कि ये KBr और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके फॉर्म क्या कर रहे हैं? HBr। HBr। ठीक है, तो ये हाँ पहले रिएक्ट करके HBr ही बना रहे हैं, KBr और H2SO4, KHSO4 एंड HBr। और वही HBr जैसे HX वाली रिएक्शन हम लोग ने पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाँ H, तो सेम वही HBr जैसे रिएक्शन में फॉर्म हुआ उसने अल्कोहल से रिएक्ट किया एंड RBr ब्रोमोएल्केन का फॉर्मेशन कर। फॉर्मेशन। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर दें। रिएक्शन 1 ठीक। और 2 को अगर हम ऐड कर दें तो ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो जब आप ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा ये पूरा, और राइट साइड ऐड हो जाएगा ये। ठीक। जो कॉमन टर्म्स हैं वो दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, जैसे HBr, ये कॉमन टर्म कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिएक्शन हो गया ROH प्लस KBr प्लस H2SO4 gives RBr प्लस KHSO4 प्लस वाटर। ठीक है। ये फाइनल रिएक्शन आपको ये मिल गया। लेकिन अगर इनडायरेक्टली समझा जाए तो जो फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ा था रिएक्शन विद HX, ये भी वही रिएक्शन है, बट HX में हम HBr यूज कर रहे हैं, लेकिन HBr डायरेक्टली यूज ना करके KBr और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली पर मतलब वही बात देखो, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, HBr फॉर्म हो रहा है, और स्टेप 2 में वही HBr अल्कोहल से रिएक्ट कर ले रहा है। क्लियर हो ठीक। गया? हाँ। एग्जांपल देखिए, C2H5OH प्लस इसी पैटर्न पे लिख देंगे प्लस KBr प्लस H2SO4 गिव C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड KHSO4 एंड H2O। CH3OH मिथेनॉल प्लस KBr एंड H2SO4 के मिक्सचर से इसको ट्रीट किया, CH3Br ब्रोमोएल्केन यानी ब्रोमोमिथेन यहाँ पे KHSO4 एंड H2। ठीक। जो रिएक्शन विद HX आपने पढ़ा था वही रिएक्शन है, बट HX या HBr को हम डायरेक्ट यूज ना करके KBr और H2SO4 का मिक्सचर यूज कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड रिएक्शन इज by the reaction of alcohols with concentrated H3PO4 and H3PO4। KI। इस मिक्सचर के साथ आप ट्रीट करेंगे KI एंड H3PO4। हाँ। ये भी बिल्कुल वही चीज है जो रिएक्शन विद HX था, अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ वही रिएक्शन है इनडायरेक्ट, क्योंकि ये H3PO4 और KI रिएक्ट करके HI फॉर्म करेंगे। ये जो H3PO4 और KI है इनकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, HI, यानी HX बन HI। गया। हाँ। और जो ये HI बना वही अल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है, सेम वही रिएक्शन विद HX, ठीक। आइडोएल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों स्टेप्स को अगर हम ऐड कर लेंगे तो फाइनल रिएक्शन हो जाएगा ROH प्लस KI प्लस H3PO4 गिव्स RI, यानी अल्कोहल से आइडोएल्केन बन गया, बाय प्रोडक्ट KH2PO4 एंड H2O। द रिएक्शन इज सिमिलर टू फर्स्ट रिएक्शन जो हमने अल्कोहल के साथ पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX जो पढ़ा था वही रिएक्शन है, बट यहाँ पर HX की जगह हम HI ले रहे हैं, और HI भी डायरेक्ट ना लेके KI और H3PO4 का मिक्सचर ले रहे हैं। ये मिक्सचर HI प्रोड्यूस करेगा और वही HI अल्कोहल से रिएक्ट कर लेगा। ठीक है ना? ठीक। हाँ। एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे,
नीचे हमने दे रिएक्शन और C2H5OH plus KI plus H3PO4 gives C2H5 plus K H2PO4 and H2. कंप्लीट रिएक्शन ये होगी। लेकिन अगर आप रिएक्शन को समझेंगे तो इस रिएक्शन में पहले HI का फॉर्मेशन हो रहा है KI और H3PO4 के मिक्सचर के साथ, और वही HI अल्कोहल पे रिएक्ट कर रहा है। तो समझ के याद करेंगे तो ये रिएक्शन वही है जो फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि इससे पहले, जस्ट इससे पहले जो हमने रिएक्शन पढ़ा था जिसमें हमने KBr और H2SO4 लिया है ना, हाँ KBr और H2SO4 के मिक्सचर के साथ को डिस्कस किया था। KBr और H2SO4 के मिक्सचर के साथ हम अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे थे तो ब्रोमो एल्केन फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम KI और H3PO4 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब आपने, ठीक है, आपको आयोडोएल्केन बनाना था, आपने यहाँ KI लिया, तो यहाँ चेंज करने की क्या जरूरत थी? KI प्लस H2SO4, यहाँ पर H3PO4 क्यों लिया हम लोग ने? बात समझ में आई? हाँ देखिए, हमने H2SO4 और KBr लिया था आयोडोएल्केन बनाने के लिए। आयोडोएल्केन बनाने के लिए हमें KI लेना था, वो तो ठीक था। हाँ एसिड को क्यों हटा दिया? H2SO4 H3PO4 क्यों कर दिया? KI के साथ H2SO4 ही यूज करें तो प्रॉब्लम क्या है? ये ब्रोमोएल्केन बनाने के लिए आप KBr प्लस H2SO4 ले रहे हैं, आयोडोएल्केन बनाने के लिए KI प्लस H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि आयोडोएल्केन बनाने के लिए हमने KI प्लस H3PO4 सेलेक्ट किया? यार, या ये भी कह सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, KI के साथ आप H2SO4 नहीं लेंगे कॉम्बिनेशन में, KBr के साथ यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, तो रीजन आता है कि वाई हम KI जब यूज कर रहे हैं तो उसके साथ H2SO4 का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं उस मिक्सचर में? हम KI के साथ H3PO4 क्यों ले रहे हैं जबकि KBr के साथ हमने H2SO4 को मिक्स किया? समझिए, हाँ रीजन ये है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो KI है, अगर हम उसके साथ H2SO4 लेते हैं, KI प्लस H2SO4 का अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम ये है कि जस्ट जैसे KBr ले रहे थे उसी तरह से ये रिएक्शन तो होगा, मिक्सचर आपस में रिएक्शन HI फॉर्म करेगा। प्रॉब्लम इसके बाद, ये जो HI फॉर्म होगा इसको H2SO4, क्योंकि H2SO4 एक एसिड भी है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही HI रिएक्शन में फॉर्म होगा, H2SO4 अपने ऑक्सीडाइजिंग नेचर की वजह से इस HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में, और वो HI रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ। जो आपने H2SO4 और KI का अगर कॉम्बिनेशन लिया, इस मिक्सचर को अगर आपने यूज किया तो HI फॉर्म होगा, HI के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे HBr फॉर्म हो रहा था KBr यूज करने पे, वैसे KI प्लस H2SO4 लेंगे तो HI बनेगा। प्रॉब्लम इसके बाद है, H2SO4 being an oxidizing agent oxidizes HI into I2, और वो HI तो सिस्टम में रहेगा नहीं तो रिएक्ट कहाँ से करेगा? क्लियर? और ऐसा हो रहा है क्योंकि H2SO4 एक एसिड भी है एज वेल एज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन आपके माइंड में ये है कि ये चीज तो HBr के साथ भी हो सकती थी। हाँ। जब हम यहाँ पर KBr लेते KI की जगह तो यहाँ पर HBr मिल रहा था। हाँ। पहले वाले केस की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर आपने KBr लिया था। तो जैसे HI का ऑक्सीडेशन हो रहा है वैसे HBr का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता था। हाँ। HBr के साथ H2SO4 की प्रॉब्लम क्यों नहीं है? ठीक है, तो रीजन ये है कि HBr का ऑक्सीडेशन HI के कंपैरिजन में टफ होता है। आप ऐसे समझो, HBr को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा सा टफ है। क्लियर? HI के रिस्पेक्ट में H2SO4 HBr को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। HBr का ऑक्सीडेशन प्रोसेस टफ है, या ये कह लो कि HBr जो है वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम HI और HBr को देखेंगे तो HI HBr से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है। इन दोनों को समझिएगा। हाँ। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। HI पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है HBr से। जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। तो जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी HI अगर एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी बहुत आसान है। हाँ। तो H2SO4 HI को ऑक्सीडाइज कर लेता है, लेकिन HBr
एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है HI से, यानी इसका ऑक्सीडेशन भी डिफिकल्ट है। H2SO4 हाँ HBr को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इसलिए वहां पर नहीं कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी ठीक। आपको आयोडो एल्केन बनाना होगा तो आप Ki प्लस H3PO4 लेंगे, Ki प्लस H2SO4 नहीं नहीं लेंगे। करना है आपको। क्लियर? ठीक। हाँ के साथ H2SO4 यूज करिए, Ki के साथ H3PO4 लेंगे। H3PO4 केवल एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो वो HI फॉर्म जो ठीक। होगा उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक। ठीक है। हाँ नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए। अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का नेक्स्ट मेथड है बाय एक्शन ऑफ PCl3 एंड PCl5। अल्कोहल को PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्ट करके। तो अल्कोहल को जब हम PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी क्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन की बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। रिएक्शन देखिए, जब आप एक जनरल रिएक्शन हमने लिखा है अल्कोहल ROH, इसको जब हम PCl3 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से OH का रिप्लेसमेंट होगा, RCl बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCl क्लोरोएल्केन्स। बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलेगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इंपॉर्टेंट है बाय प्रोडक्ट, और बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स react with PCl3 to form 3 molecules of RCl and byproduct H3PO3। अगर हम यहाँ PCl5 ले रहे हैं, अल्कोहल विद PCl5, अल्कोहल विद PCl5, तो प्रोडक्ट तो वही होगा RCl, क्लोरोएल्केन ही बनेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट में इस बार मिलेगा HCl एंड POCl। फॉस्फोरिल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, यहाँ लिखा हुआ है फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो ध्यान रखिएगा PCl5 के साथ क्लोरोएल्केन प्लस बाय प्रोडक्ट्स में HCl एंड POCl3। ठीक। PCl3 के साथ क्लोरोएल्केन प्लस बाय प्रोडक्ट में H3PO3, यानी H3PO3। दोनों केस में सेम होंगे, बाय प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। ठीक। ठीक है, अब रिएक्शन को देखिए। हाँ। एग्जांपल इथेनॉल के साथ रिएक्शन हम आगे लिख लेंगे सिंपल। इथेनॉल के साथ अगर हम लिखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल प्लस PCl3 गिव्स C2H5Cl के 3 मोल्स H3PO3 हाँ। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऐसे इथेनॉल प्लस PCl5 के साथ करेंगे इथाइल क्लोराइड HCl एंड POCl। ठीक है, ये HCl होगा, इसको सही कर लीजिएगा। HCl एंड POCl3 ये प्रोडक्ट मिलेगा। POCl3 इज नोन एज फॉस्फोरिल क्लोराइड या फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। हाँ। तो देखिए इस रिएक्शन में हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, PCl3 एंड PCl5। हमने जनरल एक्सप्रेशन नहीं लिखा। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, PX3 लिखते हैं, तो इसका मतलब ये PCl3 भी हो सकता है, PBr3 भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है। तो हमने PX3 के साथ नहीं रिएक्शन पढ़ा है, हमने रिएक्शन किसके साथ पढ़ा है, PCl3 के साथ। यानी एग्जैक्टली हमें PCl3 ही यूज करना है, PX3 नहीं करना है। ठीक है, इस मेथड में ब्रोमो या आयोडो एल्केन नहीं बनाएंगे। ठीक। PCl3 या PI3 का यूज हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। रीजन क्या है जरा समझिएगा। हम इस रिएक्शन में PI3 या PBr3 अगर इस रिएक्शन में यूज कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो PBr3 और PI3 जैसे कंपाउंड्स हैं, हाँ। वो बहुत स्टेबल नहीं होते हैं। दीज आर नॉट वेरी स्टेबल, और इसलिए हम डायरेक्ट PBr3 और PI3 डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं। मतलब कि जो हमारा मेथड है वो स्पेशली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद 5, हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX5 नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ। इसका मतलब कि ये मेथड स्पेसिफिक है ओनली फॉर क्लोरोएल्केन्स। हाँ। ठीक है ना। PBr3 और PI3 क्यों नहीं डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स बहुत स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए डायरेक्ट इनका यूज नहीं हो पाता है। इनडायरेक्टली अगर आपको ब्रोमो या आयोडो एल्केन बनाना है तो एक इनडायरेक्ट मेथड PBr3 और PI3 न लेके आप रेड फॉस्फोरस
रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन या रेड फॉस्फोरस और आयोडीन, इस मिक्सचर को यूज कर लो। आप एक मिक्सचर यूज करो, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन या रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। आयोडीन। तो इस मिक्सचर को आप यूज करके अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको ब्रोमो या आयोडोएल्केन मिल जाएगा। और ये मिक्सचर इनडायरेक्टली वही काम करता है। जब आप रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर लेंगे तो ये रिएक्ट करके PbR3 ही बनाता है। रेड फॉस्फोरस और आयोडीन लेंगे तो Pi3 ही बनेगा। डिफरेंस क्या है कि PbR3 और Pi3 बहुत स्टेबल कंपाउंड तो है नहीं कि जिनको पहले से बना के आप स्टोर कर लें। नहीं। तो रेड फॉस्फोरस और Br2 का जब मिक्सचर लेंगे तो वो तुरंत PbR3 बनाएगा और रिएक्शन में बनते ही उसका यूज हो जाएगा। तो आपको स्टेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है, वो डिकम्पोज हो रहा था, अनस्टेबल था, वो प्रॉब्लम खत्म हुई। PCl3 क्या है, पहले से आपने बना के रखा हुआ, उसको यूज कर लिया। क्लियर? ठीक है। PbR3 और Pi3 क्योंकि स्टेबल कंपाउंड्स नहीं है, इसलिए हमने रेड ऑल्टरनेटिव फॉस्फोरस के साथ। फॉस्फोरस और ब्रोमीन का मिक्सचर यूज कर लीजिए, या रेड ठीक। फॉस्फोरस और आयोडीन का और मिक्सचर आयोडीन का मिक्सचर। के साथ। ये दोनों रिएक्शन काम वही करेंगे। रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन इनडायरेक्टली रिएक्ट करके PbR3 ही पहले बनाएगा और वही PbR3 ठीक। अल्कोहल से रिएक्ट कर लेगा जैसे PCl3 कर रहा है। ठीक। सिमिलरली रेड फॉस्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर लेने का मतलब है आपने Pi3 ही लिया हुआ है। ठीक है? हाँ। तो Pi3 हाँ। बनाएगा और Pi3 यूज हो जाएगा या रिएक्ट कर लेगा अल्कोहल के साथ। बट ठीक है। डायरेक्ट PbR3 और Pi3 नहीं कहते हम लोग। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन लिया, हम्म। ये रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का जो मिक्सचर है, इसने रिएक्ट करके PbR3 बनाया, 2 मोल्स ऑफ PbR3। हाँ। और वो PbR3 देखिए अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर गया, 6 मोल्स ऑफ अल्कोहल PbR3, बिल्कुल वैसे ही RBr ब्रोमो एल्केन एंड वही प्रोडक्ट H3PO3। ठीक। ठीक है, इनडायरेक्ट वही है। रेड फॉस्फोरस और हाँ। मिक्सचर से क्या बना, PbR3, और वो PbR3 अल्कोहल पे रिएक्ट कर ले रहा है तो RBr यानी ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। दोनों ठीक रिएक्शन है। को ऐड कर देंगे, फाइनल रिएक्शन मिल जाएगा। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगा, राइट साइड राइट में। राइट साइड में ऐड होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो कॉमन टर्म्स को कैंसिल करेंगे, ये PbR3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ। फाइनल हो गया आपके पास 6ROH प्लस 2P plus 2p plus 3Br2 gives 6RBr plus 2H3PO3। फाइनल रिएक्शन ये है। आप एग्जाम में चाहे इसे याद करके लिख सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है, वो आप समझेंगे तो याद करना आसान रहेगा। ठीक है। और सेम पैटर्न पे आयोडीन के साथ भी कर सकते हैं। वहां पर हमने डायरेक्ट रिएक्शन लिख दिया है, ROH प्लस 2P प्लस 3I2 ठीक। 6Ri आयोडोएल्केन प्लस H3PO3। ठीक। तो ये सिमिलर है भाई। देखो PCl3 PCl5 डायरेक्ट हम कहते हैं, PbR3 और हाँ। PI3 क्योंकि स्टेबल नहीं है तो डायरेक्ट न कह के रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन, रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन के साथ। फॉस्फोरस और आयोडीन का मिक्सचर। ये वही बात है जैसे ठीक है। हम HCl डायरेक्ट कहते हैं, लेकिन HBr के लिए हम KBr प्लस H2SO4 कह देते हैं। हाँ। HI के लिए हम KI प्लस H3PO4 का मिक्सचर कह देते हैं। ठीक है। है ना? तो वो हाँ। नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल से हेलोल्केन प्रिपरेशन का, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 डार्जेंस प्रोसेस। नेम्ड ठीक। रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड SOCl2 डार्जेंस प्रोसेस। अल्कोहल को SOCl2 के साथ हम ट्रीट करेंगे। डार्जेंस प्रोसेस नेम्ड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक 2 नेम्ड रिएक्शन आपके पास मिल चुकी हैं। नंबर 1 ग्रुप्स प्रोसेस, हाँ। नंबर 2 डार्जेंस प्रोसेस। ग्रुप्स डार्जेंस प्रोसेस प्रोसेस। अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2। हाँ। डार्जेंस प्रोसेस में अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ। ठीक। जब अल्कोहल को आप ट्रीट करेंगे SOCl2 या थायोनिल क्लोराइड के साथ, रिएक्शन देखिए ROH अल्कोहल प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इट गिव्स RCl क्लोरोएल्केन हाँ। प्लस SO2 प्लस HCl बाय प्रोडक्ट। ये दोनों बाय प्रोडक्ट गैसेस हैं, देखिए यहाँ पर एस्केप कर जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ठीक। जितने भी मेथड्स अभी तक आपने पढ़े, अल्कोहल से हेलोल्केन बनाने की जितने भी मेथड्स पढ़े हैं, उसमें से ये बेस्ट मेथड है। अल्कोहल्स टू हेलोल्केन के जितने मेथड्स आपने पढ़े हैं, रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद KBr एंड H2SO4, रिएक्शन विद KI एंड H3PO4,
reaction with PCl3, reaction with PCl5, reaction with red phosphorus and bromine, reaction with red phosphorus and iodine. इन सबसे अच्छा मेथड है ये डार्जेंस प्रोसेस. एंड व्हाई क्वेश्चन आता है. प्रॉब्लम रीजन ये है कि इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स गैसेस हैं, HCl और SOCl. ये दोनों बाय प्रोडक्ट्स तो गैसेस escape और कर गैस होने सकते की हैं. वजह से ये एस्केप कर जाएंगे. हाँ. तो जब ये एस्केप कर जाएंगे तो जो प्रोडक्ट है आपका यानी क्लोरोएल्केन वो प्योर बचेगा आपको. सिर्फ वही बचेगा. वही बचेगा. तो आपको बाद में इम्प्यूरिटीज को हटाना नहीं है, इम्प्यूरिटीज अपने आप रिमूव हो जाएंगी यहाँ पर बीइंग वोलेटाइल और बीइंग गैसेस. ठीक. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है कि व्हाई डार्जेंस प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स. हेलोएल्केन को जब हम अल्कोहल से प्रिपेयर करेंगे तो उसमें से ये बेस्ट मेथड क्यों है? हाँ, क्योंकि उसके दोनों गैस एस्केप कर जाते हैं. प्रॉब्लम तो इसके बाय प्रोडक्ट्स क्या है? एस्केपेबल है, एस्केप कर जाएंगे. हाँ. ठीक. और आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये सारे मेथड देखिए, ये मेथड जितने भी हैं ये आपके मेथड्स हैं इसके लिए अल्कोहल टू हेलोएल्केन्स के लिए. हाँ. अल्कोहल से इतने सारे मेथड्स हैं. नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स. एल्कीन्स से हेलोएल्केन बनाने के कितने मेथड है? तो एल्कीन से हेलोएल्केन बनाने के कई मेथड है. जैसे पहला है बाय एडिशन ऑफ HX. ये एल्कीन में भी हम लोग ने पढ़ा है. हाँ. एडिशन रिएक्शन है एल्कीन का. एल्कीन पे सीधे डायरेक्टली आप ले जाके HX यानी HCl, HBr या HI मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे तो हमें हेलोएल्केन बन जाएगा, मिल जाएगा. ठीक. डायरेक्ट आप एल्कीन पे HX का एडिशन कर दीजिए, HCl, HBr या HI का. ठीक. देखो किसी भी एल्कीन पे HX का एडिशन करोगे डबल बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड, H और हेलोजन दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी सीधे आपको डायरेक्ट आपको हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया, ये मिल गया. क्लियर हो गया? ठीक है. हाँ. एग्जांपल देखिए, जैसे इथीन पे HCl ऐड कर रहे हैं, इथाइल क्लोराइड मिल गया हमें, यानी यहाँ पर एक जगह H हो गया, यहाँ पर H हो गया, मान लीजिए यहाँ पर Cl हो गया, तो CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड मिल गया, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया. ये सब एल्कीन में पढ़ा है. हाँ. अगर कहीं पर कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें दोनों कार्बन एटम अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस है, हाँ. तो वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा, यानी जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे वहां पर निगेटिव पार्ट या हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा. ठीक है. पढ़ा है ना. जैसे यहाँ प्रोपीन है तो प्रोपीन में यहाँ पर CH है और यहाँ CH2 है, तो इस केस में ब्रोमीन या जो निगेटिव पार्ट यानी ब्रोमीन है या जो भी हेलोजन पार्ट है वो कहाँ अटैक करेगा? CH पे. CH पे. तब आपको आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड मेजर प्रोडक्ट मिलेगा या 2 ब्रोमोप्रोपेन. जो भी एडिशन होगा वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा. लेकिन यहाँ पर आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि इसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ HX में ही अगर हम किसी रिएक्शन कराते हैं पेरोक्साइड, तो ये जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ रूल होगा. दिस इफेक्ट इज नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट. क्लियर है ना. ये सब तो रिवीजन है आपका. हाँ. तो जब यही रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ये आप वहां से कॉपी कर लीजिएगा इसकी रिएक्शन को, एल्कीन चैप्टर में जो हमने पढ़ा है. ठीक है. एल्कीन में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाली जो रिएक्शन है वो कॉपी कर लीजिएगा. इन दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म भी हमने पढ़ी, अगर आपको वहां पर ध्यान हो, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, क्योंकि आप वहां से कॉपी करिएगा तो आप रिवाइज भी कर लेंगे वहां पर, एक बार एल्कीन के नोट्स भी पलट लेंगे इसी बहाने. तो हमने ये पढ़ा था मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम बात करें तो जब हम इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन करा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. ठीक. और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो हम एडिशन ऑफ HBr कर रहे हैं वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है. ठीक है. नॉर्मल जो एडिशन ऑफ HBr है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है. पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो एडिशन हो रहा है HBr का वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वहां. ठीक है. दूसरी बात कि ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ये ओनली HBr के साथ ऐड इफेक्टिव है. हाँ. हमने ये उस समय भी बताया था एल्कीन चैप्टर में कि जब हम HCl या HI का एडिशन करते हैं तो इनका जब हम एडिशन करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे तो उस पे पेरोक्साइड का बहुत इफेक्ट नहीं है. ठीक. हाँ. HCl और HI का जो एडिशन है किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे वो ऑलवेज मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, चाहे हम पेरोक्साइड यूज करें या ना करें.
ये जो रिवर्स केस है ये ओनली HBr के साथ है, HBr के लिए होता है। ठीक। क्लियर। और इनके मैकेनिज्म हमने वहां पर आपको एल्कीन चैप्टर में लिखाए हैं, दोनों मैकेनिज्म, हाँ हाँ। एडिशन ऑफ HBr in the absence of peroxide and addition of HBr in प्रेजेंस ऑफ presence। पेरोक्साइड। ठीक है, तो इसलिए बहुत डिटेल हाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप एल्कीन चैप्टर से पढ़ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट मेथड एल्कीन टू हेलोल्केन बनाने का नेक्स्ट मेथड है एलाइलिक हेलोजिनेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम्म। पॉइंट है, जब हम एल्कीन पे किसी हेलोजन का रिएक्शन कराते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हाँ। रिएक्शन है। किसी एल्कीन पे हम्म अगर हम हेलोजन का रिएक्शन करा रहे हैं तो हम्म। जनरली हमें एडिशन रिएक्शन मिलता है एल्कीन पे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एल्कीन है प्रोपीन, यहाँ पर कोई हाँ हेलोजन हम ऐड कर रहे हैं X2, तो जनरली एडिशन रिएक्शन होगा, मतलब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और X एंड X ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर किसी एल्कीन पे आप हेलोजन को ऐड कर रहे हैं, हेलोजन की रिएक्शन करा रहे हैं और हाई टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, कंडीशन ये है, अगर हम हाई ठीक। टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर मतलब हम्म। 770 केल्विन के अराउंड, ठीक। ठीक है, एल्कीन का रिएक्शन, एल्कीन को किसी हेलोजन के साथ, ब्रोमीन क्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, हम्म। या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में, ये कुछ कंडीशंस हैं, या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये 3 कंडीशंस हैं, ध्यान रखिएगा, ये कभी भी दिखती है अगर आपको। ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन? रिएक्शन ऑफ, हाई टेम्परेचर। यस रिएक्शन, ये तीनों लिख सकते हैं आप, रिएक्शन ऑफ हाँ। एल्कीन विद हैलोजन at high temperature in the presence of हम्म। sunlight or in presence of peroxide। पेरोक्साइड। इन 3 कंडीशंस में क्या होगा, रिएक्शन का नेचर बदल जाएगा। और अगर एलाइलिक पोजीशन अवेलेबल है एल्कीन में, लाइक दिस, ये एलाइलिक पोजीशन है यहाँ पे, हाँ एलाइलिक मतलब नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, यहाँ जो डबल बॉन्ड है ये मेंटेन रहेगा, यानी एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। देखिए ठीक। डबल बॉन्ड मेंटेन है, एडिशन की ना होकर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और कहां पर होगा? हाँ HX निकल जाएगा। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इस एलाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, CH2X मिल रहा है, एलाइल ठीक। हैलाइड मिलेगा। हम्म। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार बहुत ध्यान से समझिए, जब भी किसी एल्कीन पे हम हैलोजन की रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मली जो हैलोजन की रिएक्शन है, अगर हम हैलोजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं और लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और हैलोजन हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, तब एडिशन होगा, हाँ। तब आपको डाई हैलाइड मिलेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ठीक। और डाई हैलाइड मिलेगा। लेकिन अगर हम हम्म। हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हैलोजन के साथ, तब सब्स्टिट्यूशन जब फ्री होगा। रेडिकल की कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की, वो कंडीशंस क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस और पेरोक्साइड का यूज। इनमें से कोई पेरोक्साइड। हाँ। हाई टेम्परेचर रखते हैं, ये सब फ्री हम्म। रेडिकल इनिशिएटर्स कहते हैं इनको, सनलाइट या पेरोक्साइड्स को। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन को ठीक। सपोर्ट करते हैं। तब रिएक्शन क्या होगा? हम्म। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, और कहां पर होगा? एलाइलिक पोजीशन पे। ठीक है। तब एलाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक। क्लियर हो गया? हाँ। ऐसे ही अगर आपको एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करना है, किसी एल्कीन के एलाइल पोजीशन पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ब्रोमिनेशन चाहिए, तो एक तो तरीका ये कि उस एल्कीन को ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर दो हाई टेम्परेचर पे। हाँ। एल्कीन को ब्रोमीन के साथ हाई टेम्परेचर 770 केल्विन पे अगर हम हीट करेंगे तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा अगर किसी एल्कीन के एलाइलिक पोजीशन पे आपको ब्रोमिनेशन करना है तो एक और हाँ। ऑप्शन है, वो है यूज ऑफ NBS, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ये एक रिएजेंट है जो एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए यूज किया जाता है। यानी अगर किसी एल्कीन को NBS के साथ आप ट्रीट करते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, हम्म। तो उस एल्कीन में एलाइलिक पोजीशन जो होगा उस पे ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ पर देखिए एक एल्कीन मैंने दिखाया है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ये जो सर्किल है ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। ठीक। NBS के साथ रिएक्शन कराते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो इसी पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, यानी हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक। यहाँ पर आपको एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। मतलब किसी एल्कीन से अगर आपको एलाइल ब्रोमाइड बनाना है तो 2 तरीके हो गए अभी तक। हाँ। नंबर 1, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर, हाँ। इससे आप एलाइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। हाँ। या दूसरा, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद NBS, NBS। हाँ। NBS इज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक।
इस एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का ये स्ट्रक्चर है एनबीएस का, जो एनबीएस रिएजेंट है उसका स्ट्रक्चर ये है, दिस इज एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। ठीक। क्लियर? हाँ। तो एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए दो ऑप्शन, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। रिएक्शन ऑफ alkene with bromine in presence of sunlight, reaction of alkene with bromine in presence of peroxide, या reaction of alkene with NBS। ठीक। ऐसे ही एलाइलिक पोजीशन पे अगर आपको क्लोरीन चाहिए यानी एलाइलिक क्लोरीनेशन, ठीक। वो एलाइलिक ब्रोमिनेशन था, एलाइलिक क्लोरीनेशन, जैसे यहाँ पर देखिए ये प्रोटीन है तो ये एलाइलिक पोजीशन हुआ। हाँ। अगर आपको एलाइलिक क्लोरीनेशन कराना है तो उसके लिए एक रिएजेंट होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2, जैसे वहां NBS है एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए, एलाइलिक हाँ। क्लोरीनेशन के लिए सल्फ्यूरिल क्लोराइड है SO2Cl2। ठीक। ध्यान रखिएगा अगर इसमें हम एक खाली SOCl2 कर दें तो ये थायोनिल क्लोराइड हो गया, जो डार्जेंस प्रोसेस में यूज कर रहे थे। हाँ। SOCl2 is thionyl chloride and SO2Cl2 is sulfuril chloride। तो हमें सल्फ्यूरिल क्लोराइड यूज करना है, एल्कीन को सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एलाइलिक पोजीशन पे उसके क्लोरीनेशन हो जाएगा, आपको एलाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है। इसका मतलब किसी एल्कीन से एलाइल क्लोराइड बनाने के कितने मेथड हो गए? दो हो गए, या तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद क्लोरीन एट हाई टेम्परेचर, हाँ। या रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद सल्फ्यूरिल क्लोराइड। हाँ। ऐसे एलाइल ब्रोमाइड बनाने के रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद ब्रोमीन एट हाई टेम्परेचर, या रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद NBS। ठीक। तो ये एल्कीन से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। क्लियर? चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्केन्स के लिए।